फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटेंशंस ऑफ वॉल। ठीक है, घर में हमारी जो भी बाउंड्रीज हैं हम उन्हें किस तरह से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कॉर्नर से करेंगे या वॉल के बीच से करेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। अब हम ये वाली चीज जो है देखेंगे। जैसे मान लो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, बन गया घर। ठीक, अब बहुत लोग इसको यहां से एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब ये सही है या नहीं है इस पर विचार करेंगे। दूसरी चीज, कोई लोग जो हैं थोड़ा यहां से गैप छोड़ेंगे और इसको इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये वाला जो मेथड है, जो कॉर्नर से एक्सटेंड करने वाला मेथड है ये वाला, ठीक है, ये उतना सही नहीं है। ठीक है, whenever there is an extension of walls from the corner, इसका मतलब है घर के सेंटर की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल एनर्जी, शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर आप इस तरीके से एक्सटेंशन करते हो, यानी ये कॉर्नर से कुछ एरिया छोड़कर किसी भी वॉल के साइड्स पर, तो यहां पर सेंटर जो है स्थिर रहेगा, इसकी एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी। इस केस में ये वाला जो सिस्टम है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब यहीं पर इस केस में ये देख लीजिए, यहां पर एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो प्लॉट है ना, अब ये एल शेप बन गया। दिस इज एन एल शेप। ठीक है, ये एल बन गया। तो यहां पर अब ये तो नहीं है। अब यहां पर आप इस एरिया में जो भी चीजें बनाओगे यहां पर, उसका कोई ना कोई एंट्रेंस रहेगा, चाहे वो यहां से हो, यहां से हो। ठीक है, कहीं से भी होगा वो। ठीक है, तो अब इस केस में जो सेंटर निकलेगा वो आपको ग्रेविटी मेथड से ही फाइंड करना है। ग्रेविटी मेथड लगेगा उसमें। मीन्स यहां पर होल करके आप थ्रेड इसमें डाल करके उसको एक नेल वॉल पर लगा करके उस पर हैंग करोगे, और थ्रेड पर जब नक्शा लटकेगा उस थ्रेड के अलाइनमेंट में जो लाइन आप ड्रॉ करोगे प्लेन के ऊपर, तो अलग अलग होल्स से कनेक्ट करके एक सेंटर पर वो जो है कट करेगा। तो मान लीजिए इसका एक तो जनरल आ गया कि आप इसको एक्सटेंड करते यहां पर और इसका सेंटर निकालते जो कि यहां कहीं आता। ठीक है, यहां आता, लेकिन अब सेंटर कहीं और आएगा। ठीक है, अब ये वाले मेथड से नहीं चलना है अपने को, यहां से गलत सेंटर आएगा। जब आप इस मेथड से चलोगे तब आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि सेंटर पर्टिकुलरली ऑन एन एवरेज इस एरिया में शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहां कहीं अगर सेंटर आता है, एक एवरेज सेंटर, तो उस हिसाब से अपने को काम करना है। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन कैसे करनी है। ये चीज अगर आप ऑलरेडी किसी का वास्तु कर रहे हो, आप भी कंसल्टेंट हो, तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। और अगर आप किसी का घर डिजाइन कर रहे हो या अपना घर डिजाइन कर रहे हो, तो हमेशा एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से लेनी है। ठीक है, धन्यवाद।